हार्टफुलनेस अभ्यास की हमारी मास्टर क्लासेस के तीसरे और अंतिम सत्र में पुनः आप सबसे मुलाकात करके हम बहुत खुश हैं। तो बिना विलंब किए आइए हम अपने ध्यान के अनुभव को गहन करने के लिए फिर से श्री कमलेश पटेल की ओर उन्मुख होते हैं। नमस्ते। आप सभी का हार्टफुलनेस मास्टर क्लास का जो तीसरा अंग है उस पर सबका आगमन है। मुझे बहुत आनंद है कि आप सब टाइम निकाल के कुछ सीखना चाह रहे हैं, सीख रहे हैं। अभी तक हमने क्या सीखा? खास तौर पे शिथिलीकरण, जिसको हम रिलैक्सेशन कहते हैं। हम शिथिल कैसे हो जाए, रिलैक्स कैसे हो जाए। दूसरा चीज़ हमने सीखा, ध्यान कैसे करें। और ध्यान के अंदर हमें कुछ और सीखना मिला कि हम विचारों को कैसे काबू में रख सकें, इस पे हमका नियंत्रण कैसे बढ़ाएं। तीसरी चीज़ हमने सीखी अब तक कि हमारे अंदर जो हालत पैदा होती है ध्यान के बाद, उसको कैसे बनाए रखें। चौथा कि जो हमारे मास्टर क्लास का दूसरा अंग है, सब्जेक्ट है, वो सफाई, आंतरिक शुद्धिकरण कैसे किया जाए और क्यों किया जाए, इसके बारे में हमने कुछ बातें बताई। आज ये पद्धति का तीसरे जो अंग है उसके बारे में हम बात करेंगे। जब सब कुछ फेल हो जाता है, असफल होता है, तब ये अंग सक्सेस लाने में महत्वपूर्ण एक तरह का अंग बन जाता है, जिसको हम कहेंगे प्रार्थना। जब सभी चीज़ के पीछे का दरवाज़ा बंद हो जाता है तो एक ही चाबी रह जाती है, प्रार्थना से सब दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन वो आखिरी साधन है, उसको बार बार उसके बाद यूज़ करना ठीक नहीं है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं या रात को सोने से पहले हमको ध्यानमय, प्रार्थनामय, याचनमय होके, याचनामय होके सोना पसंद करते हैं, तो प्रार्थना एक ज़रूरी अंग बन जाती है। तो प्रार्थना है क्या? प्रार्थना हम कैसे करें, किसे करें? तो आज इसके बारे में हम कुछ बात बताएंगे। हमारा आत्मा, हमारे अंदर जो जीव है, या उसे कुछ भी कह लो ना, उसको ईश्वर भी कह सकते हैं, कई लोग उनको सोल बोलते हैं, उर्दू में उसको रूह बोलते हैं, साइंटिफिक टर्म में आप कहेंगे कि लाइफ फोर्स। वो अपने हमारे जन्म से हमारे साथ ही है। मेरा आत्मा कहीं और खड़ा नहीं है या छुपा हुआ नहीं है। जो मेरी जो आत्मा है वो मेरे अंदर ही है, जन्म से मेरे साथ है। कब तक? जब तक कि वो सोचे कि अब जाने का टाइम आ गया, बात खत्म। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बिना हम बात नहीं कर पाते और आप सुन भी नहीं सकते। उसके बारे में हमने कभी सोचा है कि वो कैसे खुश रह सकते हैं, उसका पर्पस क्या है एम्बॉडीमेंट के लिए, कि हमारा जो जिसे कहते हैं कि हमने ये जन्म लिया, उसका पर्पस क्या है, इसका रहस्य क्या है, उसका ध्येय क्या है। खास करके
यदि वो ध्येय प्राप्ति की तरह हमारा मन लग जाए और यदि रास्ता सच हो तो आत्मा एक तरह की आत्मिक शांति अपने हृदय में पैदा कर देता है। यदि कोई भी चीज़ गलत हो तो वो उनके प्रोग्रेस के लिए, आत्मा की प्रोग्रेस में काम नहीं आता है, तो वो हमारे अंदर अशांति पैदा कर देता है। जो भी कुछ चीज़ अच्छी हो उसके रिवॉर्ड में हमको शांति मिलती है, और जो चीज़ अच्छी नहीं हो, जो आत्मा के लिए अच्छी नहीं है, तो उससे अशांति पैदा हो जाती है। फिर भी कई लोग आर्गुमेंट तो करते रहते हैं कि आत्मा है, उसका प्रूफ क्या है। उसका कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ तो हम ज़रूर मानते हैं कि जिस दिन से हम इस दुनिया में आए हैं, एक एग्जाम्पल, उदाहरण देख लीजिए का कि जब बच्चा पैदा होता है, फर्स्ट टाइम इस दुनिया में आता है तो रोने लगता है। यदि वो बच्चा नहीं रोएगा तो डॉक्टर्स लोग उसके पाँव पकड़ के उसको उल्टा करके पीछे से थोड़ा टैपिंग करते हैं तो उसका ब्रीदिंग स्टिमुलेट करता है, रोने लगता है तो ब्रीदिंग शुरू हो जाता है। अभी भी नहीं रोए तो क्या होएगा, उनकी माँ रोएगी, क्योंकि जो चीज़ जो आने वाली थी, जो उसको जान दे रही थी या जो उसको लाइफ दे रहा था, जीवन दे रही थी, वो नहीं आई। ये हकीकत है कि जब से वो है हमारे साथ, जन्म के साथ से वो चलती रहेगी। कि जो जान है हमारे अंदर, एटलीस्ट उनके बारे में सोच के एक तरह का भाव उमड़ना है कि थैंक यू, एटलीस्ट उसका आभार व्यक्त करना है। प्रार्थना में हम कुछ मांगना नहीं चाहते कि ईश्वर मुझे ये दे या वो दे। हमारे लिए ईश्वर वही है कि जो ईश्वर का अंग है, ईश्वर का अंश है, सॉरी अंग नहीं, अंश। वही ईश्वर का अंश हमारे अंदर है, जिसको हम आत्मन कहते हैं। उनकी वजह से अपनी गाड़ी चलती रहती है। यदि हम प्रार्थना करेंगे किसी और को तो उचित नहीं होगा। जब हम प्रार्थना करते हैं मालिक, तो मालिक तो अंदर है, तू ही मेरा ध्येय है, ईश्वर ही मेरा ध्येय है। आध्यात्मिकता में इसके अलावा और ध्येय क्या हो सकता है। और उनकी प्राप्ति की में हमारा बंधन क्या है, क्या हमें रोकता है, कौन सी चीज़ ऐसी है दुनिया में जो हमें आत्ममिलन में रुकावट बन जाता है। उसको पहचानना है, हो सके तो उसको निकालना है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है ज़िंदगी में कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हम पीड़ित होके, याचित होके, हेल्पलेस होके हम प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, तू ही मेरा ध्येय है। हमारे में जो कुछ अड़चन है, ये कुछ जो हमें रोक रही है, उसको निकालना है। प्लीज़ उसको निकालो, आपके बिना ये कोई कर नहीं सकता है। तो यही भाव से हमें ईश्वर की ओर अपना मोड़ झुकाना है, अपना हृदय को भी झुकाना है। ये प्रार्थना हम जब सुबह उठ जाते हैं या रात के सोने के समय या ध्यान करने के समय या कोई खास करके इम्पोर्टेंट चीज़ होए, तब हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो हम हार्टफुलनेस जो मेडिटेशन है, हमारी एक प्रार्थना है जिसमें 4 लाइन्स है। हम जो प्रार्थना आपको सिखाने जा रहे हैं
उसमें कुछ रहस्य छुपा नहीं है, न ये कोई सीक्रेट है। आप सब कर सकते हैं, सबको सिखा भी सकते हैं, सबको यानी किसी को भी आप सिखा सकते हैं। प्रार्थना ऐसे शुरू कर जाती है, पहले आंख जेंटली बंद करके एक तरह का पूज्य भाव अपने हृदय में लाना है। पहले तो जैसे कि हमारा दिल झुक जाता है प्रेम से, जैसे कि हम ईश्वर के उनकी गोद में बैठ जाते हैं, ऐसा सोचें और प्रार्थना करें कि हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी प्रगति में रुकावट करता है। तू ही एकमात्र स्वामी और इष्ट है। बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असंभव है। तो ये प्रार्थना ध्यान के पहले एक बार करना अच्छा रहेगा, और रात को सोने से पहले एक बार, 2 बार, 3 बार ये प्रार्थना को रिपीट करना है। मंत्र जैसे नहीं, लेकिन जब ये हम प्रार्थना करते हैं तो हर लफ्ज़ पे, हर शब्द पे हमको रुकना है, उसका अर्थ समझना है, और अर्थ समझने के बाद उस पर मनन करना है। मनन करते करते ध्यानमय होके उसमें सो जाना है। यदि हम प्रार्थना इस तरह करेंगे तो एक तरह का कनेक्शन ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। रात को गहरी नींद में भी ऐसा लगेगा कि हम किसी विशाल शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसी नींद के बाद हम जब सुबह उठ जाते हैं तो लगेगा कि यस, हमारा कनेक्शन अभी भी जारी है। जब रात को सोते हैं तब एक तरह की तमन्ना से सोते हैं, एक तरह की बेचैनी से सोते हैं कि कब सुबह हो और हम ध्यान में लीन हो जाएं। यदि ऐसी जिज्ञासा न हो, ऐसी बेचैनी न हो, तो एटलीस्ट आर्टिफिशियली भी ईश्वर से प्रार्थना करना है, आर्टिफिशियली भी, कि चलो भगवान हमको ऐसी हालत पैदा कर दो, में सुबह ध्यान करने के लिए बेचैनी नहीं है तो उसको पैदा करो। असल नहीं है तो फेक उसको पैदा करो। असली आंसू नहीं है, नकली आंसुओं को बहना हम शुरू करते हैं तो एक दिन वो असली होना ही है। तो प्रार्थना ऐसे करें कि उनकी ग्रेस, मालिक की ग्रेस हमारे हृदय में प्रवेश करे, उसके साथ हम जुड़ जाए, चाहे यह हमारा सोने का टाइम हो या ध्यान का टाइम हो या कुछ अच्छा काम करने की शुरुआत हो। तो इस तरह हम प्रार्थना करते हैं। इसमें हम कुछ मांगते नहीं हैं। आपने देखा होगा, हमने इस प्रार्थना से कुछ मांगा नहीं है कि ईश्वर तू मुझे ये दे या वो दे। हम इतना ही कहते हैं कि हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक है, और उसका सॉल्यूशन भी कहते हैं कि हे मालिक, बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असंभव है। दूसरा अंग या खास
उसका महात्म्य हम देखें तो हम खुद के लिए कुछ मांगते नहीं हैं। हम कहते मनुष्य जीवन का ध्येय है, मेरा ही नहीं सबका। ईश्वर सभी का ध्येय है। हमारी इच्छाएं जो है, जब हम कहते हैं हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक है, तो वो हम ऐसा नहीं कहते कि मेरी इच्छा है, मेरी उन्नति, हमारी उन्नति के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम सब की उन्नति के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हार्टफुलनेस द्वारा ये जो प्रेयर यदि आपको याद न रहे तो हम आपको बाद में बताएंगे कि उसको कंप्यूटर से कैसे डाउनलोड किया जाए। यदि आप सब फिर से तैयार हो तो हम प्रेयरफुल मूड से अभी ध्यान करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने पहले दिन ध्यान किया था वैसे ही आप हल्की से धीरे से अपनी आंखें बंद करें। सोचिए कि मेरे हृदय में वो ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है और मुझे उनकी ओर खींच रहा है। मेरे हृदय में प्राणाहुति आ रही है जो मैं आपसे ट्रांसमिट करूंगा। यदि विचार आए तो खुद को याद कराएं कि मैं ध्यान में बैठा हूँ। यही ध्यान हम 20 मिनट या 25 मिनट तक आज करेंगे। चलो ध्यान करते हैं।
बस कीजिए, दैट्स ऑल। तो हर ध्यान के बाद हमें देखना है कि हमारे अंदर क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क पैदा हुआ, क्या हमारी हालत क्या बन गई। अब इसके बारे में गौर कीजिएगा। ये हालत ध्यान के पहले और ध्यान के बाद उसकी कंपेयर करनी है। हर ध्यान के बाद हमारी हालत में हल्कापन महसूस होएगा, शांतिमय महसूस करेंगे हम। ध्यान के अंदर और ध्यान के दौरान कुछ भी होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत विचार आते हैं या रेस्टलेसनेस बन जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम ध्यान के बाद हमारी हालत कैसी है। यदि वो अच्छी है तो ध्यान में कुछ भी हो उसे कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ उस विचारों को, वो हालत को याद किए हुए अपनी डायरी में लिख लेना है। इसे जो लोग लिखना नहीं चाहते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन आप लिखोगे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल के बाद आपको महसूस होगा, आप देख पाएंगे कि हमारी प्रोग्रेस, हमारी प्रगति कैसे हो रही है। सो अंत में आपसे यह कहूँगा कि आपने जो 3 चीज़ सीखी है, 3-4 चीज़, अब जब भी जी चाहे हमारे लोकल जो प्रशिक्षक लोग हैं इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अपना एक कंप्यूटर से या अपने मोबाइल फ़ोन से भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम ध्यान करना चाहते हैं, आप हमें प्राणाहुति दो, हमें सिटिंग दो। यदि आपको कोई क्वेश्चंस भी हो तो वो भी आप हमें लिख सकते हैं, तो स्क्रीन पे भी बताया जाएगा। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी मिलेंगे। नमस्ते। पिछले कुछ दिनों में आप सभी से जुड़कर हम बहुत खुश हैं और हमारा विश्वास है कि आपको एक ऐसा अभ्यास मिला है जिसे आप अपने दैनिक जीवन में अपना सकते हैं और इसे जीवन भर जारी रखते हुए ध्यान की गहराई में जा सकते हैं। आपको शुभकामनाएं। नमस्ते।